क्या बात है अकबर हुसैन, कोई परेशानी है? नहीं नहीं भाभी बेगम, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। खैरियत तो है, क्या हुआ? होना क्या भाभी बेगम, अकबर सोच रहे थे कि कंदील की रुखसती के वक्त जायदाद में से हिस्सा दे दें उसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। कंदील इस घर की बेटी है, उसे सब कुछ मिलना चाहिए। वो बात ये भाभी बेगम के बहुत दिन पहले मैंने वली से कहा था कि लॉयर से फाइल बनवा के ले आए, लेकिन वो अभी तक नहीं लेकर आया। वैसे अकबर, आपको ये वली को काम सौंपना ही नहीं चाहिए था। नरमीन, वली गैर जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। यकीनन इसकी वजह होगी कि इतनी देर हो गई। क्या वजह होनी है भाभी बेगम? वली को मजा आता है ना अपने चचा को तंग करके। भाभी बेगम, अब अगर खुद मैं ये काम करवाता हूं तो इसमें काफी दिन लग जाएंगे। कंदील की शादी सर पे है, इस काम के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। वली ने खुद मुझसे कहा था कि मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन आप देखें ना, अभी तक उसने कुछ भी नहीं करवाया। परेशान क्यों होते हो अकबर हुसैन? मैं वली से बात करूंगी ना। और फिर कंदील इस घर की बेटी है, तुम शादी के बाद भी उसे जो जो चाहे दे सकते हो। लेकिन अकबर चाह रहे हैं कि हम अभी जायदाद में से हिस्सा कंदील को दे दें। और वैसे भी भाभी बेगम, लोग तो ये देखना चाहते हैं ना कि अकबर हुसैन अपनी बेटी को कैसे रुखसत करते हैं। दुनिया वालों को तो फिर बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। वली के होते हुए तो ये काम अब मुमकिन नहीं है। हाँ, आप अपनी ये ख्वाहिश ना दिल में ही रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है चाची, कोई जायज ख्वाहिश करे और वली उसे पूरा ना करे, ये भी नामुमकिन है। माफी चाहता हूँ चाचा, मुझे आपके कागजात लाने में थोड़ी देर हो गई। ये रहे आपके कागजात। दरअसल कंदील मेरी बहन है, उसकी शादी है, तो मैंने सोचा कि उसकी शादी के तोहफे में उसे घर गिफ्ट करूं। उसके भी कागजात बन रहे थे, साथ आपके भी कागजात तैयार हो रहे थे, तो इसीलिए एक दिन ज्यादा लग गया। माजरत चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा आप। ये कंदील की फाइल भी है उसके लिए। मेरा ख्याल है ये फाइल तुम अपने हाथों से अपनी बहन को दो, उसे ज्यादा खुशी होगी। अब ठीक है, सॉरी। चले? जी आइए।
बात है जनाब, आज तो बहुत प्यारी लग रही है इस ड्रेस मैं में तो आप। हमेशा ही बहुत प्यारी लगती हूँ। और मेरे भी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है दानियाल। अगर अब्बा ने मुझे आख कर दिया तो आप तो मुझे नहीं छोड़ेंगे ना, हमेशा मेरा साथ देंगे ना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं जैसी भी बातें करी, मुझे बताएं, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? कसम खाएं, कसम खाएं मेरी। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मेरी जुबान पे यकीन नहीं है क्या? मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, तो ये कसम वसम क्यों? वादा करें आप मुझसे कि मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं जीते जी कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। जब से मामू ने दानियाल भाई, आंटी ने कुछ सामान कहा के लेकर आना है। क्या सामान लेके आना है? अरे मगर ये सब तो घर के मुलाजिम भी ला सकते हैं, आपका जाना जरूरी है क्या? सुन रही हैं आप? मेरी बहन की शादी है, सब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लास्ट मिनट कुछ रह गया तो? अच्छा भैया, इसमें सारी चीजें जो है वो तो मैं ले आता हूँ, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता दो, वापसी पे वो भी ले आऊंगा। बिया के पास उसकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। आप जल्दी से जाएं और वापस आएं, वरना आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। देखा है भैया, अभी से धक्के पड़ रहे हैं मुझे, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। तो बहुत अच्छी बात है, रोब रखती हैं आप पे। अरे वाह, देखो जरा मैं भी किससे बात कर रहा था। बिल्कुल, आपको नहीं पता कि बिया मेरी टीम में है और हमेशा मेरा ही साथ देगी। चलो बिया, हम कंदील के पास चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो सोचे हम पता नहीं कहाँ हैं। ठीक है? अच्छा सुनो ना, वो तो मेरे साथ चलो ना। नहीं, मैं नहीं जाऊँ। अच्छा मैं आता हूँ। ओके, चलो भाई सब डांस कर रहे हैं। आपको क्या हुआ मम्मी? इतनी परेशान क्यों बैठी हो? तुम्हें मेरी परेशानियों से क्या? आज फिर तुम्हारा प्रोड्यूसर आ रहा है ना, वली को पता चल गया तो? वली को कुछ पता नहीं चलेगा, उसके घर में वैसी मेहंदी का फंक्शन है, उसके पास हमारी जासूसी का कोई टाइम नहीं है। लेकिन ऐनी, तुम कब तक उससे ये सब छुपाती रहोगी? आखिर एक ना एक दिन तो उसे सब पता चल जाएगा ना। मम्मी, मेरे पास सब कुछ प्लान है। देखिए, मूवी की शूटिंग अब्रॉड हो रही है, तो मैं वली को कहूंगी कि मैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। अच्छा, और जैसे तुम्हारी बात पर वो यकीन कर लेगा। मम्मी प्लीज, आप तो मेरा साथ देना। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ मुमकिन करके दिखाऊंगी। वली के फरिश्तों को भी नहीं खबर होगी। और जब फिल्म रिलीज होगी तब की तब देखी जाएगी ना। लगता है वो आ गए। अच्छा प्लीज अपना मूड ठीक करो ना प्लीज। हम इसी दुनिया की औरतें हैं, ये वली के घर जैसी औरतों की जिंदगी हम नहीं गुजार सकते। बस एक दफा ये मूवी बन जाए, मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब सच्चे हो जाएंगे। उन्होंने लेके आए। दिया?
कुछ हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? दानियल भाई आप? हाँ, मैं एक्चुअली ये देखने आया था कि तुम अब तक तैयार ही नहीं हुई हो, क्या कर रही हो? वो मैंने कपड़े दिए इस्त्री के लिए, बस वो पहनने हैं। क्या ये पहन रही हो? दिखाओ। इसके अलावा कोई और चॉइस है? बस ये अच्छा, एक मिनट। अच्छे लग रहे हैं तुम पे। वैसे एक बात है, तुम दिखने में वैसे इतनी हसीन हो, तैयार हो जाओगी तो पता नहीं कितनी अच्छी लगोगी। दानियल भाई मजाक ना उड़ाएं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देखो तो सही अपने आप को, कितनी खूबसूरत हो तुम। यहाँ पर ये नेचुरल ब्यूटी, इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तुम बहुत प्यारी हो असल में भी, देखने में बहुत अच्छी लगोगी। अच्छा ये तो बताओ, पहन क्या रही हो? दिखाओ तो सही। ओहो याद आया, मैं ना कपड़े ले आती हूँ प्रेस से। परवीन दे दो मेरे कपड़े। तो बिया, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई बिया? अम्मी वो मेरे कपड़े लेके गई है प्रेस करने के लिए, लेके ही नहीं आ रही, कब से ढूंढ रही हूँ। बेटा परवीन ने इस्त्री कर दिए, ऊपर रख भी दिए हैं कमरे में। लो मैं उसे नीचे पूरे घर में ढूंढने जा रही हूँ। बिया सब लोग तैयार हो गए, जल्दी से तैयार हो कराओ। अच्छा ओह अच्छा, मुझे बताइए ये इयररिंग सही लगेंगे? हाँ बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। चले मैं बस चेंज जल्दी से। मेरे निसा, जी जी बजिया, वो चेंज। खुशियाँ बना के तुझे दिल में सजाना सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना। सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना। मुझ में
तुझको ना देखा सौरभ दी इतना। क्या हो रहा है? खुदा बिया की वीडियो बना रहा था और तुम्हारे डांस का इंतजार कर रहा था। जो कर रहे थे ना वो ही करते रहो। वीडियो बनाओ, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया यार? लेकिन बिया भी अच्छी लग रही है यार, देखो उसकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है। देखो, बिया की ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो जीरो है, इसलिए प्लीज। हाउ मीन ऑफ यू। या राइट। अच्छा सुनो ना, तुम ऐसे कर रही हो, चलो आओ डांस करते हैं हम। नहीं मुझे नहीं। अरे आओ ना, तुम्हारा मूड अच्छा कर ले तो आओ आओ आओ, आओ, आओ। तेरे संग जीना तेरे रंग जीना नाल तेरे जिंदगी गुजारा। मेरा है सिंगार तू, मेरा है निखार तू, देख तुझे खुद को सवारा। इतना ही प्यार मुझे करती रहे तू रब से, और मैं कुछ भी न मांगदा। रब से मांगी दुआएं भी पूरी होने लगी है जब से मिला। जो पूरी हुई तू वो मेरी दुआ, जो पूरी हुई तू वो मेरी दुआ। तुझे देखूं तो मैं लग शुक्र करा, ओ दिन ना चढ़े जब तुझको ना देखा सौरभ दी इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी इतना है तुझे चाहना। मैं तेरी कहानी, तेरे नाल शादी, तेरी याद तेरी रहना तेरी वोटी कह लगी। मैं तेरी कहानी, तेरे नाल शादी, तेरी याद तेरी रहना तेरी वोटी कह लगी। तू मुझ में रहे मैं तुझ में रहा, तू मुझ में रहे मैं तुझ में रहा। तुझे भरता रहे वो रंग में रहा, दिन ना चढ़े जब तुझको ना देखा सौरभ दी इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी इतना है तुझे चाहना। सपने बन तेरे, तेरी अखियों में रहना सौरभ दी इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी इतना है तुझे चाहना। ये क्या है? हाँ ये क्या है? दिया हाँ कहाँ रह गई थी भाई? रस्में कब से शुरू हुई नहीं है? चलो आओ रस्म करो। वो मेरी थाली गिर गई। कोई बात नहीं, तो मेरी थाली ले लो। वैसे भी अभी हमने इन लोगों से नेक भी तो लेना है। हाँ लगाओ मेहंदी।
तावी अधूरे नी सारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो इन गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो चलना पसंद मुस्कुराना पसंद है नजरें मिलाकर झुकाना पसंद है जब आंखों से नाम लेती हो मेरा मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है हेलो, हाँ जाग रही हो? अच्छा सुनो, एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मिलने के लिए आ जाओ। रुको, कदम मत उठाना वरना अच्छा नहीं होगा। सॉरी, गलती से हो गया था, अब नहीं होगा। ये तो तुमने पहले भी कहा था। भूल गई क्या? पहले माफी मांगती हो फिर दोहराती भी हो। अल्लाह का वादा अब नहीं होगा, पक्का वादा। अल्लाह का वादा। लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजूर है। मंजूर है? तो फिर सुनो, मेरे कमरे में जितने भी कपड़े हैं धोने वाले उन्हें तुम धोगे, उन्हें इस्त्री करोगी। मेरे कमरे में जो अलमारी है उसमें तरीके सलीके से रख दोगी, ठीक है? सारे? और घर वालों में से अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि तुम ये सब किसके लिए कर रही हो तो मेरा नाम नहीं लेना। सुना? कह देना कि तुम्हें कपड़े धोने का शौक है और कपड़े इस्त्री करना तो बहुत पसंद है तुम्हें। जाओ। सुनो, शाम तक चाहिए मुझे कपड़े। हाँ वो याद आया, मेरी अलमारी में कुछ नए कपड़े पड़े, उनमें से कोई एक सूट भी इस्त्री कर देना। कल मेरा फंक्शन है, वहां जाना है मुझे। कौन सा सूट? कौन सा वाला कपड़ा? ये तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मेरा जैसा मूड होता है वैसे कपड़े पहनता हूँ। तुम्हें काम करना, सारे कर देना शाम तक, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे खुदा, तुम
कुछ नहीं यार, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर लॉन में जाके खड़ा हो जाऊं। लेकिन जनाब, आप क्यों नहीं सोई अब तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी बना के पी जाए। कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? आपके हाथों से तो जहर भी पी लूंगा। कॉफी क्या चीज है? अभी बना के लाती हूँ। बल्कि तुम भी चलो ना मेरे साथ, इसी बहाने साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। और तुम कहते हो ना मुझे तुमसे बातें करने का बहुत शौक है। वाकई है, दिल चाहता है तुमसे हर वक्त बातें करती रहूं और बातें खत्म ना हो। आज तक कभी तुम्हारी किसी बात से इनकार किया मैंने जो अब ये जुर्रत कर सकूं? चलो। तुम्हारी यही बातें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है? तुम्हें मेरी सिर्फ बातें अच्छी लगती हैं? आप भी? यही सुनना था मुझे। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि कॉफी जो है वो उसमें ज्यादा चीनी तो नहीं डालोगी ना? नहीं ना, हर बार यही कहते हो। बिया, हाँ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अम्मी, वो दानियल भाई ने बुलाया था। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो इस वक्त करनी है? पता नहीं, उन्होंने बताई तो नहीं, मैं तो अभी जा रही थी। कब बड़ी होगी? ये रात को किसी लड़के के कमरे में नहीं जाते। नहीं, उन्होंने कमरे का नहीं कहा, वो लॉन का कह रहे थे। बिया, माँ की बात सुन लो। अच्छा अब चलो, इतनी रात हो गई है, फिर कल पूरा दिन ना तुम्हें नींद के झोंके आएंगे। तो दानियल भाई की बात ना सुनो। बिया, कल सुबह सुन लेना। जी। परवीन, दूसरी कमीज लाओ। जी। अच्छा, यहाँ कर दो। जी, कहा था ना मैंने, शाम से पहले काम खत्म चाहिए। बस थोड़ा सा रह गया, हो रहा है। जो इस तरीके वो दिखाओ। ये क्या है? दामन तो देखो। पहले ये कर लो, फिर इसका दामन दोबारा करो। करो। ये यहाँ पे रख देते हैं, किसको देते हैं? हुदा, हाँ, वो काशिफ की फैमिली ने ना ज्वेलरी भिजवाई है, तुम प्लीज अम्मी से लेकर वो भी बैग में रख लेना, कहीं रह ना जाए। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं रख लेती हूँ। तुम जाओ, जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अभी मोमानी से जाके ज्वेलरी ले आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम बिया से भी पूछ लेना, उसको भी तैयार होना होगा। पता नहीं बिया को क्या हो गया, पहले तो सारा सारा दिन हमारे साथ हमारे कमरे में होती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। जाहिर है अब उसकी दोस्ती हमसे ज्यादा और लोगों से जो हो गई है, लेकिन तुम प्लीज उससे पूछ लेना, वरना वो हर्ट हो जाएगी। होने दो हर्ट, मुझे उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी बात को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ हुआ है, ऐसे क्यों कह रही हो? देखो, वो हर जगह हमारे साथ जाएगी ना, तो हमारी जैसी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखने लग जाएगी। हो सकता है कि वो कंपैरिजन भी करने लग जाए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो। हुदा, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। नहीं, कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने बोल दिया। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि वो कितनी ज़्यादा हसास है, मजाक की बात को भी सीरियस ले लेती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि
हम उसे इन चीजों में इन्वॉल्व करें। चलो मैं तुम्हारी ज्वेलरी लेके आती हूँ। बिया, बिया कहाँ चली गई है ये लड़की? बिया। जी अम्मी। बिया, ये सुबह से किसके कपड़े सी कर रही हो? तैयार कब होगी तुम? अम्मी वो मैंने सोचा परवीन बेचारी अकेली करती रहती है, उसकी मदद कर देती हूँ। बिया, आज शादी का रोज है, ये क्या इमरजेंसी आ गई? सब तैयार हो रहे हो, तुम ये कर रही हो? तैयार नहीं होना तुमने? वो तैयार मैं हो जाऊंगी, शादी में तो अभी इतना टाइम है, लेकिन कपड़े तो। तुम्हारी कोई कल सीधी है? समझ नहीं आती तुम्हारी मुझे। क्या हो गया मेरोनेसा, क्या बात है? क्यों बेचारी बच्ची को खामोखा डांट रही हो? बच्चे देखे ना, इसके काम भी तो निराले हैं। तैयार होना है, अकबर भाई ने कहा था ना कि हमने मेहमानों से पहले शादी हॉल में पहुंचना है, और ये पता नहीं कपड़े लेकर कहाँ जा रही है। किसके कपड़े हैं बेटा? हम सबके कपड़े तो लॉन्ड्री में इस्त्री होके आए। तो इससे पूछे ये किसके कपड़े हैं? अच्छा मैं पूछ लूंगी। चलो तुम जाके तैयार हो जल्दी से, अकबर हुसैन बार बार पूछ रहे तुम लोगों का। बच्चिया, मैं इसी की वजह से तो देर हो रही है मुझे, मैं तो 10 मिनट में तैयार हूँ। बच्चिया चलो चलो जल्दी करो। उफ, जल्दी आना बिया। जी अम्मी। बिया। हाँ। ये कपड़े वली ने दिए तुम्हें इस्त्री करने के लिए? एनी, क्या कर रही हो बेटा? ये तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? एनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ मम्मी। क्या मतलब घर छोड़कर जा रही हो तुम? मतलब ये कि आज के बाद मैं अपने घर में रहूंगी, अपने घर में। ये घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। एनी, ये क्या कह रही हो तुम? घर छोड़कर जा रही हो? इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? मुझसे पूछे बताए बगैर? अब तो बता दिया ना। और वैसे भी मैं एक बहुत बड़ी एक्टर बनने वाली हूँ, और अगर इस घर में रहती रही तो वली के खौफ से मैं अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। यानी तुम वली के चक्कर में अपनी माँ को भूल रही? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने बात पे वली का साथ दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बगैर इस घर में अकेले नहीं रह सकती। मत जाओ मुझे छोड़कर। आप अकेले कहाँ हैं मम्मी? आपका वो चहेता वली है ना आपके साथ, और मैं भी कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी आपसे, लेकिन थोड़े अकेलेपन की आदत आपको डालनी पड़ेगी। नहीं एनी, ऐसा नहीं हो सकता। एनी, अगर वली को पता चल गया तो उसको कह दीजिएगा कि मैं आपके पीठ पीछे गाछ को धोखा देके इस घर से भाग गई हूँ। नहीं एनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। एनी, मेरी बात सुनो। एनी। मम्मी प्लीज, मैंने अपना माइंड बना लिया है। अब मुझे एक बड़ा एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं एनी, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। एनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी प्लीज। एनी, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वली, ये क्या हरकत थी बेटा? उस बेचारी मासूम बच्ची से तुमने अपना पूरा वार्डरोब धुलवा लिया। जरा तरस नहीं आया तुम्हें उस पर? जरा सा उपटन का दाग ही तो था, इग्नोर कर देते। क्या मतलब? मेरी शिकायत की इसने आपसे? नहीं, वो बेचारी क्या शिकायत करेगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। सारी चालाकियां समझती हूँ मैं तुम्हारी। वैसे माँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो इतनी बड़ी पागल है। हालांकि तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था बेटा। तुम्हें वैसे उसको तंग करना अच्छा लगता है या वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है?
गुजर गए साल तावी अधूरे नी सारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो